क्या है? जीवों जीवों की मारना। हत्या करना। अच्छा, मतलब मारना ही हिंसा है। किसी को दुख पहुंचाना। किसी भी जीव को दुख पहुंचाना। मारना, सताना, भाव खराब करना, दुख देना, सब हिंसा है। ये सब हिंसा है। हिंसा कितने प्रकार की होती? हिंसा 4 प्रकार की होती। एक कौन सी बढ़ा दी आपने, बताइएगा। 5 के नाम बताओ। हाँ, 5 के नाम तो बता दो। हिंसा 5 प्रकार की इनके हिसाब से। अपनी 4 होती, हम 4 के नाम बता रहे हैं, फिर एक आप बता देना, ठीक है। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। अब 5 भी आप बताइए। मेरे हिसाब से वो मेरे को ध्यान में रह गया वो 5 अनर्थ दंड वाला। हाँ, 5 अनर्थ दंड हाँ, बताओ कौन कौन से होते हैं अनर्थ दंड 5? पाप 4 प्रकार की। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा। आप लोग क्या हो, साधु हो कि श्रावक हो? श्रावक 3 प्रकार की हिंसा कतई नहीं छोड़ सकता। 3 प्रकार की हिंसा नहीं छोड़ सकता, लेकिन एक प्रकार की हिंसा तो नियम से त्याग कर देना चाहिए। कौन सी? संकल्प। किसी भी जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे। संकल्प कैसे कर लेते अपन? मान लो कचौड़ी है और कचौड़ी का पापा है, ठीक। कचौड़ी के पापा ने कचौड़ी से कितना ही अन्याय किया, कितना ही कुछ किया। अब लेकिन ये अपने पापा का कर तो कुछ नहीं सकता। एक तो लोक व्यवहार में कुछ नहीं कर सकता, एक उम्र के हिसाब से, और एक रिश्ते के हिसाब से कि ये मेरा बाप है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर भाव एक आ गया कि कहीं तुम अकेले मिलो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। क्या? तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। अभी हम छोटे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। कभी हमारे भी दिन आएंगे, बेटा तुम क्या करोगे बाप, रहना तो हमारे पास है, बुढ़ापे में कहाँ जाओगे तुम, छोड़ेंगे नहीं। तो जहां ये शब्द आ गया छोड़ेंगे नहीं, मतलब संकल्प कर लिया। अब भले ही आप उसका कुछ कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, लेकिन भाव से संकल्प बांध लिए, हो गया ना। तो ऐसा नहीं करना, हमने उदाहरण दिया, नहीं तो तुमको महाराज जी ने कहा था सो हम कर सकते। अब बची 3। आरंभी हिंसा। आरंभी मतलब कोई मकान आदि बन रहा है तो बन ही रहा, वो तो उसमें रहना ही है, आरंभ हो गई उसका। उद्योगी घर गृहस्थी के काम, उद्योग वाले। और विरोधी अपने धर्म पर, अपने परिवार पर, अपने गुरुओं पर, अपने राष्ट्र पर आँच आएगी तो हम तलवार लेके, हम नहीं आप लोग तलवार लेके खड़े हो सकते हो, और खड़े ही नहीं होना उसका उपयोग भी कर सकते हो, ऐसा आगम में लिखे थे। उन 3 प्रकार की हिंसा आप लोग नहीं छोड़ सकते हो, कर सकते हो, करते ही हो। और पंच सुन के काम करते हो, हिंसा होती कि नहीं होती? होती ना। और छोड़ दोगे तो महाराज जी तुम भी भूखे बैठे रहो, नहीं बनाई रोटी हमने। क्या? यदि हम आपको रोटी बनवाना छोड़ देंगे तो हमारे भी आहार नहीं हो पा रहे थे, कैसे होंगे बताओ? अच्छा बताओ, आप लोग चौका लगाते हो किसके लिए लगाते? महाराज जी के लिए कि खुद के लिए? खुद के लिए। क्यों महाराज जी को चौका नहीं लगाते? अतिथि संविभाग क्या होता है? बताओ, अतिथि संविभाग क्या होता है? इसकी कोई तिथि नहीं है वो।
अतिथि तो हम हैं, हाँ। ना आने की तिथि ना जाने की तिथि, तिथि। हम अतिथि। हाँ। अब समविभाग का मतलब क्या है? कोई भी आए, मेरे घर में जो भोजन बना है उसका उसी में से थोड़ा सा पड़गान करके अपन ने दे दिया, वो अतिथि समविभाग। इसलिए चौका आपका लगता है, हमारा नहीं। चौका श्रावक का लगता है, साधु का नहीं। आप अपने निमित्त से भोजन बनाते हो, उसी में से थोड़ा सा नवदा भक्ति करके साधु को देते। अब नहीं कहना कि चौका साधु का लगता है, ठीक है? हाँ, क्या कहना कि चौका हमारा लगता है, हम शुद्ध भोजन अपने लिए बनाते हैं, उसी में से साधु को देते हैं। तो कल सभी बच्चों को आहार देने आना है, जो नहीं आएगा उसका नमक का त्याग रहेगा। हाँ, तुम्हारी छूट, तुम पेपर देने जाओगे ना, तो तुम्हारी छूट, तुम भी जाओगे। और बता, हाँ, आजकल आज तक की कि हम अपने आचार्य श्री जी को भी नमोस्तु करते हैं, वीडियो कॉल में हर चतुर्दशी को प्रायश्चित लेते हैं, तो आचार्य श्री भी हमें प्रति नमोस्तु करते हैं, बाद में आशीर्वाद देते। पहले नमोस्तु करते हैं, बाद में आशीर्वाद देते। इन दोनों ने आशीर्वाद दिया तो हमारा फिर मन 1 मिनट नहीं लगा, भैया कैसे भी होके। वैसे हम इतनी गर्मी में कभी 5 के पहले बिहार नहीं करते, 2 घंटे में जितना चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। आज हमें बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, हम 3 बजे, 2:45 पे वहां से निकल आए थे। 3 बजे की मंच पे घोषणा कराई थी कि 3 बजे बिहार करेंगे, 2:45 पे निकल आए। पुलिया के मंदिर में आके आधा पौन घंटा अच्छा प्रवचन दिया, 4 लोग सुनने वाले थे, 4 लोग को अच्छा ठासा, अच्छी जितनी बनी सो घड़ी साबुन से धो दी। किनकी? अलोद वालों की। और फिर इधर आ, इधर का भी हमने उनको यही बोला था कि तुम तो ये 4-5 किलोमीटर का ये गांव छोड़ो, क्योंकि वहां के बच्चे भी बहानेबाजी, क्योंकि अलोद के पानी पिएंगे तो लक्षण कहाँ जाएंगे, रहेंगे तो सब ऐसे। तो भैया यहाँ भी मत रोको, तुम हमें ये मत सोचो कि कम चल जाएंगे कि तुम्हारों की बलाई टल जाएगी। तुम तो अपनी बलाई स्कूल में टाल देना, किसी उसमें रोक के चले जाना, फिर नहीं हमारा ध्यान रखना कि हम कैसे जाएंगे या सामान कैसे जाएगा। तुम टेंशन छोड़ देना, हम अपना हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ से 11 किलोमीटर पे करो तुम व्यवस्था। स्पष्ट बोला था कि ये बीच बीच के जो छोटे मोटे गांव, क्योंकि बच्चों के बिना हमारा मन नहीं लगता, जहाँ बच्चे रहते हमारा वहाँ मन अच्छा लगता है। और बच्चे यदि नहीं आए तो फिर ये इच्छा होती कि ऐसे गांव में रुकने से कोई मतलब नहीं। बच्चों को शिक्षा दो, बच्चों से ही अगला धर्म बाकी है। आप लोग की जिंदगी कोई है गारंटी दे दो, 10 साल की गारंटी हो तो, 5 की हो तो दे दो, चलो 2 साल की गारंटी दे दो कि 2 साल तक तुम रहोगी। मान लो 10-15 साल बाद लौट के आए तो ये लोग तो शादी हो जाएगी। इन लोग को अपन लक्षण दिए नहीं है कि भैया चौका कैसा लगाना है, महाराज जी आएंगे तो क्या सेवा करनी, क्या करना है, अभी से करना अपन ने सिखाया नहीं है। एक तो आजकल के स्कूल इतने अच्छे समय पे हैं कि मंदिर से पूरे कटे हैं बच्चे, पूरे मंदिर से कट गए बच्चे। कटे के नहीं? 7 बजे स्कूल लगती, 7 बजे आपके द्वार में गाड़ी आ जाती स्कूल की, 8 बजे स्कूल लगता है। अब कहाँ से तुम संस्कार दोगे कि अभिषेक करना, कि पूजन करना, कि आहार देना, बताओ, बोलो। और बच्चे कुछ, हम लोग यदि कुछ करते तो आप लोग परीक्षा लेने बैठ जाते, अरे महाराज जी परीक्षा है, ये है वो है, तो फिर परीक्षा देखो ना, हमें क्यों निवेदन किया कि हमारे गाँव आओ दिमाग खराब करने। आगे जाते बड़ी समाज में 4 नहीं आते तो दूसरे 4 तो आते। 3 बजे तक बिल्कुल वहीं रहे, खाना खाने बस गए थे घर। तो एक महाराज के साथ तुमने ऐसा किया और 2 महाराज के साथ तुम ऐसा कर रहे, तो किसको अच्छा लगेगा बताओ।
पहले दिन उस गांव में दिशा जंगल की दिशा बताने के लिए एक बच्चा भी नहीं आया। पूछते पाछते जहां जगह मिली सो होके आए। कम से कम एक बोला था हमने शाम को कि भैया एक दिन तो कोई आ जाना दिखाने बस। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई घोड़ा को पानी दिखाया, तो पानी दिखाने तक तो चलते कि इधर जाना है। उसके बाद यदि हम तुम्हें बुला रहे हो कि तुम हमारे साथ चलो, तो फिर कहते तुम कि महाराज जी अब तो रोज रोज कह रहे तुम हमसे। तो यदि अपन ने किसी साधु को निवेदन किया है तो फिर उनकी व्यवस्था देखनी पड़ेगी, मजबूरी में देखनी पड़ेगी। नहीं तो रोड तो सीधा था, हम जबरदस्ती तो आपके यहाँ घुसे नहीं। बोलो, बुरा लगे सो लग जाए, हम नहीं डरते। क्योंकि भाग्य से ज्यादा समय से पहले क्या कभी मिला? लगे तो सवाल लग जाए, क्या करोगे? इतने कहो महाराज जी बिहार करो, तो हमने 2 ही पुस्तक निकाली, ज्यादा नहीं रखी, में 2 मिनट ही लगेंगे। क्या कहते थे आचार्य श्री? बचपन के ही संस्कार काम आते 55 में। आज इन माताओं के संस्कार यदि इनकी माताओं ने अच्छे नहीं भरे होते तो ये लोग भी यहाँ बैठी नहीं मिलती। बैठी होती कहीं किटी पार्टी में और जौन सी पार्टी चलती है उसमें, यहाँ नहीं बैठी मिलती। आज ये लोग यहाँ बैठी हैं तो इनके माता पिता के संस्कार है, आप लोग के माता पिता के संस्कार है, जो आप लोग थोड़े बहुत धर्म में रुचि रख रहे हो। नहीं तो बुंदेलखंड में एक भजन चलता है, देखो देखो एक कलयुग का हाल, लगे न मन मंदिर में। और काम करा लो बाहर के, तो दिन भर समय है। हर बच्चे के लिए हिंडोली में थे, बच्चों से कहा हमारे पास आओ महाराज जी पेपर चल रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, ये सब है। होली खेलने को पेपर नहीं चल रहे, मोबाइल चलाने को पेपर नहीं चल रहे। बच्चे एक दूसरे बच्चे की जन्मदिन की पार्टी थी तो उसमें पार्टी में जाने के लिए पेपर नहीं चल रहा है, केवल पेपर चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? कि महाराज जी के पास जाने को पेपर चल रहा है। तो जिनको देव शास्त्र गुरु में जिस दिन पेपर दिखने लगे ना, तो समझ लेना कि पूरे पेपर में पास, तुम निगोद में जाके हो गए। बुंदेलखंडी बोलते कड़क हैं लेकिन बोलते सही हैं। तुम तो सागर का पानी पी के आए, सागर का जन्म है हमारा। बहुत बढ़िया। हिंसा के बाद दूसरा पाप क्या है? झूठ। बोलते हो? नहीं बोलते? कभी नहीं बोलते? तो पाप बेटा थोड़ा करो या बहुत करो, पाप तो पाप है। लेटरिन की सिखाओ या कौन को बता रहा? क्या क्या चलता? मैगी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर और वो एक और क्या होता, वो हॉट डॉग, मोमोस, हॉट डॉग, नाश्ता, पास्ता हाँ पास्ता, वो तो बोल दिया हमने, हैं? पैटीज, हाँ पैटीज। तो इनमें हिंसा नहीं होती ना बनाने में? होती है, फिर भी खाते हैं अपन। पिज्जा में जो चीज डलती है उसका बनने का कभी वो देखा क्या? नहीं देखा? तो गूगल पे सर्च करना एक बार, फिर खाना। हमें किसी ने वीडियो दिखाई थी तो बोला था महाराज जी जैसे नवजात शिशु होती ना, बछड़ों, गाय के बछड़ा के अंदर की आंत निकालते हैं। क्या? आंत, जिससे पाचन क्रिया चलती ना अपनी। आंत निकाल के, आंत से वो इतनी सॉफ्ट होती है नवजात शिशु की आंत, गाय के बछड़ों की नवजात शिशु की आंत से वो चीज बनती है। जिस चीज वो वैसी खिंचती भी तो है जैसे
खाल खींच रही हो, जैसे जैसे कोई जीव की खाल खींच रही हो, ऐसे ही तो खींचती वो चीज, और तुम लोग कितने चाव से चाटती हो। बताओ। और एक वो क्या, मैगी, चाउमीन, चाउमीन सुअर की चर्बी से बनती है। कभी बनती देखी? सुअर की चर्बी क्यों खाते हो? जो सुअर खाता वही खा लो ना, सीधी सीधी। सुअर की दलाली कर ली, सुअर ने खाया, फिर सुअर को तुमने खाया, मतलब क्या हुआ? तो इसलिए भाई किसी जीव को मत खाओ, वो जीव जो खाता है वो तुम खा लो। कम से कम होश तो रहेगा कि हमने कल क्या क्या खाया था, सब वही खा रहे हैं आज। बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन जो है सो है। हम तो सत्य बता रहे हैं। एक हॉट डॉग, हॉट डॉग, हॉट मतलब हॉट मीन्स, डॉग मीन्स कुत्ता। बताओ, गरम कुत्ता खाते ये लोग। है एक है अपने आगम में आटे की मुर्गा की कहानी आई, आप लोग ने पढ़ी है, सुनी कभी? आटे की मुर्गा की कहानी सुनी क्या? ओ मैडम जी, आटे की मुर्गा की कहानी सुनी क्या? ओए नहीं सुनी? सुना दे, सुना दे तो ध्यान से सुनना। एक बार एक गांव में एक राजा था, उसको भयानक बीमारी हो गई, बहुत ऐसी बीमारी हो गई कि उसका कोई इलाज नहीं बचा। जैसे कहते ना कि पी लिया झड़ता है, दवाई से ठीक हो या ना हो, झाड़ा से जल्दी ठीक हो जाता, तो मरता क्या ना करता, है ना? तो उसको किसी ने सलाह दी कि तुम्हारा जो रोग हुआ है इसका झाड़ा लगवा दो, किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, उसका झाड़ा लगवा लो। तो भाई ठीक है भाई, चलते हैं। तो गया वो तांत्रिक के पास, उसने बताया पूरा। तांत्रिक ने देखा और कहा कि भाई तुम ठीक तो हो जाओगे, लेकिन तुम्हें एक पशु की, पक्षी की बलि चढ़ानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो उस राजा ने स्पष्ट कह दिया, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मैं किसी अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। बताओ कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। क्या हुआ? तो उसके घर वालों ने, अब भाई कमाओ पूत और दुधारू गाय सभी को अच्छी लगती, दुधारू गाय और कमाऊ पूत सभी को अच्छा लगता है ना? और जिस दिन वो गाय दूध देना बंद कर दे, सो छोड़ देते रोड पे, मरे कुछ भी हो जाए, या पूत कमाना बंद कर दे तो उसको ही, चल हीरा बेटे निकल जा मेरे घर से, है ना? ऐसे करते ना, ये सब रियल सवाल। तो कि जीव असली हो या नकली, आटे का बना के उसकी बलि चढ़ा दे। तो उस राजा ने भी फिर हाँ में हाँ मिला दी कि चलो ठीक है। तांत्रिक ने भी कह दिया कि हाँ हो सकता है, भावों से तो मुर्गा हो ही जाएगा, द्रव्य का हो या ना हो। तो आटे से मुर्गा बनाया और उसकी बलि चढ़वा दी। क्या हो गया? आटे का मुर्गा बनवाया और उसकी बलि चढ़वा दी। तो राजा ने कहा कि पशु तो बच गया, लेकिन भाव क्या थे? मुर्गा। भावों में तो मुर्गा था,
तो उसने काट दिया। जैसे काटा वैसे ही उस राजा का गति बंद हुआ 7वें नरक की। और 2 दिन बाद वो राजा मरा तो कहाँ पहुंचा? सीधे 7वें नरक में, निगोद में। तो जब भाव मात्र से मुर्गा का क्या हिंसा करने का दोष 7वां नरक है, तो अपन भी तो भाव से हॉट डॉग खा रहे हो। भले कुछ और बन रहा है, आटे का बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, लेकिन भाव क्या है? तुम नहीं खाते, लेकिन इसमें तो बहुत लोग सुनते ना, इसलिए हाँ में हाँ तो मिलाते जाओ। तुम नहीं खाते तो, लेकिन दोस्त तो लग रहा कि नहीं लग रहा? भाव से तो कुत्ता खाया उसने, हॉट डॉग कि नहीं खाया। आज कई कुरकुरे बाजार में ऐसे मिलते हैं कि कहीं उसमें सांप का आकार बना है, कहीं किसी जीव का आकार बना, कहीं किसी जीव का आकार बना। तो भले चीज किसी और की, आकार तो उसमें हिंसा का है, आकार तो उसमें पशु का, पक्षियों का है। हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं? बिस्किट कैसे बनते हैं? अंडा डलता, अंडा शाकाहारी है, उसमें जीव नहीं होता ना, फिर बिस्किट क्यों खाते हो? आजकल यूट्यूब पे देख के क्या नहीं कर सकते हो। हम घर में चौका लगाते थे, यूट्यूब पे देख के एक से एक चीज बना लेते थे। अब तो ऐसे बना लेते थे। फिर अब दीक्षा हो गई तो कुछ नहीं कर सकते, जे बैठे हाथ पे हाथ रखे, किसी ने दे दिया सो ले लिया, नहीं दिया सो अपन अंतराय कर्म समझ के उपास कर लेते, बैठ जाते। हिंडोली में हुआ था एक उपास, क्यों? विधि नहीं मिली थी, उपास हो गया। यहाँ भी हो सकता विधि ना मिले, उपास हो जाए। बड़ा इधर अभी पीछे कौन सा गांव था? आलोद में भी पहले दिन बिल्कुल मन मिला के ऐसी कठिन विधि लेके निकले कि आज तो उपास करना है, लेकिन वो भी कहती महाराज जी तुम नहीं झुकोगे तो हम भी नहीं झुकेंगे, विधि मिलाए के रहेंगे। तो चौकी में जितने लोग खड़े थे सब खाली हाथ हो। तो तीसरे चक्कर में विधि मिल ही गई। लो भाई, सब लोग खाली हाथ हो समय। कौन भैया चिमटा लेके नहीं, हमें